दोस्तों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि 80 साल से चली आ रही दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत की मजबूत दीवार में पहली दरार कहां से पड़ सकती है? वो ऐतिहासिक दरार और कहीं से नहीं, बल्कि हमारी अपनी नई दिल्ली की पावन धरती से पड़ी है। आज मैं आपको पूरे दिल से बताने वाला हूं कि कैसे 147 देशों ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर महाशक्ति अमेरिका की रातों की नींद पूरी तरह उड़ा दी और भारत ने वो अनोखा चमत्कार कर दिखाया जो साल 1945 के बाद किसी भी देश ने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन इस दिलचस्प सफर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिल से कमेंट में जय हिंद लिखकर मुझे जरूर बताइए कि आप दुनिया के किस कोने से बैठकर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। दोस्तों, यह दास्तान है उस सुनहरे दिन की जब पूरी कायनात ने खुले दिल से माना कि अब दुनिया की किस्मत के बड़े फैसले वॉशिंगटन के बंद कमरों में नहीं बल्कि नई दिल्ली की खुली हवाओं में लिखे जाएंगे। दरअसल बात यह है कि साल 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, तब 5 बड़े मुल्कों ने मिलकर एक ऐसा नियम बना दिया जिसने बाकी दुनिया को छोटा साबित कर दिया। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, बस इन्हीं 5 देशों के पास वीटो जैसी असीमित शक्ति आ गई। इसका सीधा मतलब यह था कि दुनिया की भलाई का कोई भी फैसला अगर इन 5 में से किसी एक ने भी अपने स्वार्थ में ना कह दिया तो समझो वहीं पर सब कुछ खत्म। पूरे 80 सालों तक यह मनमाना नियम ऐसे ही चलता रहा और भारत समेत 188 देश बस मूक दर्शक बनकर हर बार तालियां बजाते रह गए। लेकिन 7 अगस्त साल 2026 की उस ठंडी रात को न्यूयॉर्क के उस बड़े दफ्तर में कुछ ऐसा घट गया जिसने हमेशा के लिए इतिहास का रुख ही बदल दिया और व्हाइट हाउस की पुरानी बुनियाद को हिलाकर रख दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़े सुधारों का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव सबके सामने रख दिया और इस बार भारत अकेला नहीं था। उसके साथ 147 देशों का अटूट भरोसा था, जिसमें G4, लुनहत, अफ्रीकी संघ और कैरेबियन समुदाय के तमाम देश एक सुर में गरज उठे कि अब बहुत हो चुका। यह वीटो पावर सिर्फ 5 देशों की बपौती बनकर नहीं रह सकती। जब न्यूयॉर्क में यह हलचल हो रही थी, तब वॉशिंगटन में रात के 2 बज रहे थे और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास एक आपातकालीन फोन गया कि सर, 147 देशों ने एक साथ दस्तखत कर दिए हैं और भारत अपने लिए हमेशा की सीट और वीटो का अधिकार मांग रहा है। ट्रंप ने गुस्से में जवाब दिया कि मेरे रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगली ही सुबह उनका एक बयान सोशल मीडिया पर तैरने लगा कि कोई नया वीटो किसी को नहीं मिलेगा, अमेरिका सबसे पहले है और संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि भारत ने जो कूटनीति का जाल बिछाया था वो कोई एक दिन की नहीं बल्कि पिछले 3 सालों की दिन रात की कड़ी तपस्या का फल था। G20 के मंच से लेकर ब्रिक्स के सम्मेलनों तक और ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज से लेकर भारत अफ्रीका शिखर वार्ता तक, प्रधानमंत्री मोदी ने हर छोटे बड़े मंच पर बस एक ही बात पूरी शिद्दत से कही थी कि अब दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र को भी अपने पुराने ढर्रे को बदलना ही होगा। अब आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये 147 देश अचानक भारत के साथ आए कहां से? तो सुनिए ध्यान से। अफ्रीका महाद्वीप के 54 में से 52 देश भारत के हक में खड़े हो गए। लातिन अमेरिका के 33 में से 30 देशों का साथ मिला। एशिया के 40 देश चट्टान की तरह साथ आए और तो और यूरोप के 12 छोटे छोटे देशों ने भी भारत का दामन थाम लिया। जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे बड़े देशों ने तो खुले मंच से कह दिया कि अगर इस नई दुनिया में भारत को उसका हक नहीं मिलता तो हमें भी ऐसा कोई पद नहीं चाहिए, क्योंकि यह पुराना वीटो अब लोकतंत्र का एक भद्दा मजाक बन चुका है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि इन 5 ताकतवर मुल्कों के बाहर के देश इन 5 को सीधे आंखें दिखा रहे थे और इस पूरी क्रांति का नेतृत्व हमारा प्यारा भारत कर रहा था। अमेरिका को लगा था कि वो हमेशा की तरह अपने पैसों की धौंस दिखा देगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज रोक देगा या तरह तरह के प्रतिबंधों की धमकियां देकर सबको डरा देगा। लेकिन भारत ने हर देश के दिल को छुआ और उनसे कहा कि हम तुम्हें डॉलर की गुलामी नहीं देंगे, बल्कि हम तुम्हें दुनिया में असली इज्जत और बराबरी का हक देंगे। और भारत की यही सच्ची बात सीधे सबके दिलों में उतर गई। व्हाइट हाउस के उस खास कमरे में ट्रंप चिल्ला रहे थे कि भारत की यह हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे बनाए नियमों को चुनौती दे। तभी उनके विदेश मंत्री ने धीरे से कहा कि सर, इस बार भारत अकेला नहीं है। साउथ अफ्रीका साफ कह रहा है कि अमेरिका ने रंगभेद के द्वार में इसी वीटो का गलत फायदा उठाया था। ब्राजील खुलकर बोल रहा है कि इराक की जंग में इस ताकत का सरासर दुरुपयोग हुआ था। यहां तक कि फ्रांस के अखबार भी लिख रहे हैं कि पुराना वीटो अब दम तोड़ चुका है और नए सुधारों का द्वार आ गया है। ट्रंप ने आनन फानन में 20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को खुद फोन मिलाकर सीधे धमकी दे डाली कि अगर भारत का साथ दिया तो व्यापार हमेशा के लिए बंद कर देंगे और फौज की मदद भी रोक दी जाएगी। लेकिन हर तरफ से उन्हें बस एक ही करारा जवाब मिला कि मिस्टर प्रेसिडेंट, अब साल 1956 का दौर नहीं है, अब साल 2026 चल रहा है। भारत आज हमारे लिए सिर्फ एक बहुत बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि सबसे भरोसेमंद दोस्त भी है। उसी ऐतिहासिक दिन भारत ने दुनिया के सामने अपनी एक अनोखी योजना रखी जिसे शांति के लिए वीटो का नाम दिया गया।
भारत ने बड़ी सादगी से कहा कि हमें यह अधिकार चाहिए, लेकिन हम खुद पर कुछ जिम्मेदार शर्तें लागू करने का वादा करते हैं। पहली शर्त यह कि हम कभी भी अकेले इस वीटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब तक हमारे साथ 2/3 महासभा खड़ी नहीं होगी, तब तक हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी शर्त यह कि जब भी बात इंसानियत के नरसंहार, बड़े युद्ध के अपराधों या पर्यावरण की भीषण आपदाओं पर आएगी, तब हम कभी भी वीटो का इस्तेमाल करके फैसला नहीं रोकेंगे। और तीसरी शर्त यह कि हर 10 साल में दुनिया के सामने हमारे वीटो के काम का पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा और उसकी समीक्षा होगी। दुनिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब कोई देश इतनी बड़ी ताकत मांग रहा था और खुद ही अपने ऊपर इतनी कड़ी शर्तें भी लगा रहा था। इस नेक कदम से अमेरिका पूरी तरह जाल में फंस गया, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक ऊंचा नैतिक मुकाम हासिल कर लिया था। अब अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को रोकता तो वो पूरी दुनिया की नजरों में एक खलनायक बन जाता। दुनिया के बड़े बड़े समाचार चैनलों पर 3 दिनों तक बस यही बहस चलती रही कि क्या वीटो जैसी बड़ी शक्ति के लिए भारत पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर पूरा पासा ही पलट गया। अफ्रीका से लेकर लातिन अमेरिका तक हर तरफ बस यही नारे गूंज रहे थे कि भारत के लिए वीटो आज ही चाहिए और ग्लोबल साउथ की ताकत का उदय हो चुका है। हमारे देश के नौजवानों ने इंटरनेट पर असलियत के वो आंकड़े रख दिए जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई कि भारत ने 49 बार दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए अपने वीर सैनिकों को भेजा है, जबकि अमेरिका ने सिर्फ 2 बार ऐसा किया। भारत ने इतिहास में कभी किसी दूसरे देश की जमीन पर अपनी तरफ से पहला हमला नहीं किया, जबकि अमेरिका ने 7 से ज्यादा देशों की शांति भंग की है। भारत दुनिया की असली दवाखाना है, जिसने संकट के समय सबको मुफ्त वैक्सीन और दवाइयां दी, जबकि अमेरिका ने जरूरत के वक्त भी दवाओं की जमाखोरी की। इस सच्चाई ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया और ट्रंप को समझ आ गया कि वो जनता के दिलों की जंग तो बुरी तरह हार चुके हैं। 12 अगस्त को अमेरिका ने फ्रांस और ब्रिटेन को अपने पाले में लाने की आखिरी नाकाम कोशिश की और कहा कि तुम दोनों भी अपना वीटो छोड़ दो ताकि सबके लिए एक जैसा नया नियम बने। लेकिन फ्रांस के समझदार राष्ट्रपति ने सीधे मना कर दिया और कहा कि हम अपना अधिकार खत्म नहीं करेंगे, बल्कि भारत के आने से इस दुनिया में एक सही संतुलन बनेगा। और ब्रिटेन ने भी दबी आवाज में इस बात का समर्थन कर दिया। लेकिन अमेरिका को सबसे करारा झटका तब लगा जब रूस ने खुलेआम कह दिया कि आज की हकीकत यही है कि दुनिया अब किसी एक की मुट्ठी में नहीं है और भारत पूरी तरह से इस वीटो का हकदार है। चीन इस पूरे मामले पर रहस्यमयी चुप्पी साधे रहा, जिसका साफ मतलब था कि इन 5 महाशक्तियों के बीच अब फूट पड़ चुकी थी। 3 बड़े देश भारत के हक में थे, एक पूरी तरह निष्पक्ष था और अमेरिका बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। 4 जुलाई के उसी ऐतिहासिक दिन संयुक्त राष्ट्र की महासभा में असली वोटिंग की शुरुआत हुई। प्रस्ताव साफ था कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए और भारत, जर्मनी, जापान तथा ब्राजील को वीटो के अधिकारों के साथ इसमें शामिल किया जाए। जब वोटों की गिनती हुई तो प्रस्ताव के पक्ष में पूरे 147 वोट पड़े और खिलाफ में सिर्फ 5 वोट आए। और विस्तार से आपको जानकारी मिल सके। जुड़िएगा, हमारी ताकत बनिएगा, क्योंकि आपका जो जय हिंद।